मेरे साथ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं जो सांसद हैं और जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी इस चुनाव में शिवसेना के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह चुनाव का कैंपेन हुआ, आपने विकास की बात की, उन्होंने भावनिक मुद्दा मराठी अस्मिता का लिया। जनता किस दिशा में जाएगी और क्या अपील करेंगे आप? जनता सिर्फ विकास को देखेगी। अभी तक जनता ने सिर्फ विकास के मुद्दे को ही वोट दिया है। आपने ये विधानसभा चुनाव में देखा, नगर पालिका चुनाव में देखा, अब महानगर पालिका चुनाव में भी आप यही देखोगे कि जिस तरीके से इस मुंबई एमएमआर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरीके से महायुति सरकार के माध्यम से फंड्स दिया गया, उसका इस्तेमाल अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किया गया, तो मुझे लगता है कि लोग अभी भावनिक मुद्दे को हटाएंगे और प्रैक्टिकल होकर मतदान करेंगे। जो उनकी तकलीफ समझ सकता है, जो उनकी कठिनाई समझ सकता है, जो उनकी यातायात अच्छा कर सकता है, जो इनका आज मुंबई एमएमआर में आप देखोगे तो ट्रैफिक की समस्या, आज ट्रैफिक की समस्या कौन दूर कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना रहा है? महायुति की सरकार बना रही है। मेट्रो कौन बना रहा है? महायुति की सरकार बना रही है। फ्लाईओवर्स कौन बना रहे हैं? फ्रीवेज कौन बना रहे हैं? कोस्टल रोड कौन बना रहा है? एमटीएचएल कौन बना रहे हैं? तो महायुति की सरकार बना रही है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो आज मतदान होगा वो विकास के नाम पर ही होगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास समय कम है, अगर आप जीतते हैं, ठाणे भी आपका गढ़ है, वो कहते हैं अगर आप जीतते हैं तो पैसा और पावर इसी वजह से जीतेंगे, जनता का साथ आपके साथ नहीं रहेगा, इसी बलबूते पे आप जनता को डरा धमका कर या पैसे बांट कर जीत रहे हैं, कई जगहों पर मशीनें बांटी जा रही हैं, कुकर बांटा जा रहा है, ऐसे इस तरह तमाम आरोप उन्होंने आप पे लगाए। चुनाव में मुझे लगता है कि नेता किस तरीके से प्रचार करता है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है। मुंबई के जो नेता साथ में आए हैं, ये मुंबई के बाहर कब गए? आज 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में चुनाव है। ये कौन सा इनका नेता जो मुंबई छोड़कर बाहर गया हो और अपील की हो, लोगों को बताया हो कि हम लोग आने वाले समय में क्या देंगे, या जिनकी वहाँ सत्ता थी वहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया। सिर्फ मुंबई में बैठे हैं इन लोग। कॉन्ट्ररी आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, अलग अलग नगर पालिका में जाके उन्होंने प्रचार किया। 53 नगर पालिका में शिंदे साहब खुद गए, रैलीज में गए, रोड शोज में गए, वहाँ पर छोटे छोटे प्रचार सभा में गए। तब जब आप लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं तो आप चुनाव कैसे लड़ोगे और जीतोगे? ये सिर्फ आरोप करना आसान है कि पैसे के बलबूते पर। अरे हम लोग कार्यकर्ता के बलबूते पर, हम लोग ने जो काम किया उसके बलबूते पर और मेहनत के बलबूते पर हम लोग चुनाव लड़ते और जीतते। इसलिए इतना स्ट्राइक रेट जो है शिवसेना का हो या महायुति का हो, ये अच्छा होता है। और अभी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ आज कैसे चुनाव लड़े इन लोग, क्या मुद्दे इनके थे। 25 साल तो इनकी सत्ता थी ना यहाँ पर, तो लोगों को बताना चाहिए था कि 25 साल में इन्होंने क्या काम किया। ये बता नहीं पाए, लेकिन भावनिक मुद्दा लेकर मराठी अस्मिता का लोगों के सामने गए। लेकिन लोग भावनिक होकर मतदान नहीं करेंगे, लोग प्रैक्टिकल होकर मतदान करेंगे और विकास को ही मतदान करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ पर एक विश्वास के साथ कि जनता के लिए क्या हुआ काम, उसी काम के जोर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उसी काम पर मुहर भी लगाएगी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, ठाणे।